अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजबन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवङ्गमारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम गुणज्ञान पुण्यारण्यौ विहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरौ कपीश्वरौ। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतिमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारी परिपूर्णं लोचननमत राक्षसान्तकम्। ॐ ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। आप समूह में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 13 दिसंबर 2011 के संध्या सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग श्री रामचरितमानस की चर्चा करेंगे। इन दिनों श्री रामचरितमानस का आज सुंदर कांड का हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले सत्संग में किष्किंधा कांड का अंतिम प्रसंग का अध्ययन कर चुके थे। आज से सुंदर कांड का अध्ययन करेंगे। जब आपको याद होगा पिछले दिन जो चर्चा चल रही थी उसमें ये चर्चा थी कि ज्ञान प्राप्ति के दिशा में 3 अवरोध हैं और 3 उसकी अवस्थाएं हैं। इस अवरोध को दूर करने के लिए एक होता है मल, दूसरा विक्षेप और तीसरा आवरण। ये 3 अवरोध हैं जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बाधक हैं और इन तीनों को समाप्त करना आवश्यक है। और इन तीनों को समाप्त करने के लिए शास्त्रों ने कर्म, उपासना और ज्ञान ये 3 विधि बताई। कर्म से मल दूर होता है, उपासना से विक्षेप दूर होता है और ज्ञान से अविद्या यानी आवरण दूर होता है। रामचरितमानस में यही बात कथा के रूप में बताई गई है और कथा ये कि जो जटायु प्रसंग है, जटायु की जो कथा है वो जटायु वो कर्म का प्रतीक है और जटायु की मृत्यु मल के समाप्ति का परिचायक है। उसका बड़ा भाई संपाति वो उपासना का प्रतीक है और उसके नए पंख आ जाना वो विक्षेप शक्ति, विक्षेप का जो अवरोध है उसकी समाप्ति का परिचायक है। लेकिन ये उपासना और कर्म ये दोनों ज्ञान को पूर्ण रूप से अज्ञान को समाप्त नहीं कर सकते हैं। अज्ञान को समाप्त करने के लिए आवरण को विनष्ट करना आवश्यक है और आवरण को विनष्ट करने के लिए ज्ञान का होना चित्त में आवश्यक है। और ये ज्ञान जो है वो आध्यात्मिक शक्ति की उदय से और उसकी सहायता से होती है। श्री हनुमान जो हैं वो आध्यात्मिक शक्ति के प्राकट्य के परिचायक हैं और सुंदर कांड में हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है बड़ा सुंदर। और ये अब तीसरा जो अवरोध है आवरण वो ज्ञान के द्वारा समाप्त होता है और उसमें आध्यात्मिक शक्ति की बड़ी भूमिका होती है। और वो अब अभी जटायु और संपाति की कथा के माध्यम से हम लोगों ने कर्म और उपासना के बारे में जाना। अब हनुमान जी की कथा जो विशेष रूप से सुंदरकांड में आएगी उसके माध्यम से हम लोग ये जो आध्यात्मिक शक्ति के कथा है, ज्ञान की कथा है, उस तक जाएंगे। सुंदरकांड पूरे रामचरितमानस का बहुत ही सुंदर कांड, तो सुंदर कांड जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और हनुमान जी
श्री रामचंद्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं पूरे रामायण के। जैसा कि आपको पिछले दिन ये बताया गया कि जाम्बवान ने हनुमान जी को प्रेरित किया कि आप में शक्ति है, क्षमता है, और हनुमान जी को जब अपनी स्मृति हो गई शक्ति की तो उन्होंने बहुत जोर से गर्जना करते हुए अपना शरीर बहुत विशालकाय बना लिया और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ बंदर भालुओं को बताया कि मैं पूरे सागर को एक ही छलांग में लांग जाऊंगा और मैं वहां से वापस भी आऊंगा, तब तक आप लोग प्रतीक्षा कीजिए हमारे आने के लिए। और सबको एश्योर्ड करने के बाद, सबको निश्चिंत करने के बाद वो बहुत ही उत्साह से उछल करके जो पर्वत था वहाँ, उसका नाम था सुंदर पर्वत, उसकी चोटी पर वो चढ़ गए। उनके पैर के प्रभाव से, दमक से उसके इतना बड़ा इम्पैक्ट था कि सुंदर पर्वत जो है वो धरती में धस गया। और वहां से उन्होंने छलांग जब लगाया तो अपने पैर का दबाव जो पर्वत की चोटी पर दिया तो पैर के दबाव से चोटी नीचे हो गई, नीचे जमीन में चली गई और वो आकाश में उड़ गए। अब इस कथा के बारे में थोड़ी विचार करने की जरूरत है। गुरुदेव ने सारी कथा, सारी कहानी, सारे जो प्रसंग हैं इन रामचरितमानस के, उसके बीच में आध्यात्मिक जो बात है उसको प्रकट करने का हर कथा के बाद उन्होंने प्रयास किया है। सुंदरकांड की इस कथा के अभी ये हनुमान का जो उड़ान हुआ सुंदर पर्वत की चोटी से, इसमें भी एक बहुत गूढ़ी और रहस्यपूर्ण बात कही गई है। हनुमान जी जो हैं, जैसा आपको मालूम है कि सुंदरकांड में उनकी क्रियाओं का, उनकी लीलाओं का बड़ा सुंदरकांड में वर्णन दिया गया है। और राम के प्रति हनुमान की जो भक्ति थी वो इतनी प्रगाढ़ और इतनी गहन समर्पित थी कि हनुमान को सारे भक्तों ने, पूरे विश्व में जो भी राम के भक्त हैं, वो अपने हृदय में हनुमान को एक देवता की तरह अपने हृदय में स्थापित कर लिया है। उनके अंदर जो समर्पण भावना, निष्कपटता, दास्य भाव और भगवान की सेवा करने की जो उत्कट इच्छा, ये इतना प्रबल बना कि उन्हें एक सामान्य जीव, जो बंदर आदमी भी नहीं, उससे देवता के स्तर में पहुंचा दिया। भगवान का जब कार्य पूरा करने के लिए हनुमान जी जब उड़ते हैं तो उनमें उत्साह है, उनमें दक्षता है, मति है, प्रवीणता है। किसी में उत्साह तभी हो सकता है, किसी में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब वो जानता है कि मैं इस काम को कर सकूंगा। हालांकि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने सबको निश्चिंत कर दिया कि आप सब निश्चिंत रहिए, मैं वहां से पता लगा करके आता हूँ और मैं इस इतने बड़े सागर को पार कर ले जाऊंगा, चिंता नहीं करने की बात है। ये बात वही कहता है जिसके अंदर ये तीन गुण होते हैं। मति का मतलब बुद्धिमानता, उस काम को पूरा करने की क्षमता, बुद्धि। उसके बाद प्रवीणता, मतलब उस काम को पूरा करने की एक्सपर्टाइज, मतलब जो एक्सपर्ट जो गुण चाहिए, बुद्धि तो चाहिए ही, लेकिन टेक्निकल जानकारी भी चाहिए। प्रवीणता, दक्षता। और तीसरा उत्साह। कोई भी कार्य अगर उत्साह नहीं रहेगा तो थोड़ा दिन करके आप छोड़ दीजिए, क्योंकि कार्य की पूर्णता में समय लगता है। तो इसलिए कार्य के आरंभ से लेके अंत तक कार्य करने वाले के अंदर उत्साह होना
ऐसा नहीं कि कोई कार्य पूरा नहीं हुआ या देर लग रही है तो उत्साह उसका ठंडा पड़ जाए और काम छोड़ दे। ये तीनों गुण जो है ये आवश्यक हैं, और ये जब तीनों गुण किसी भी साधक या किसी भी व्यक्ति में होते हैं कार्य करने के लिए जब चलता है, तो जो बीच की बाधा होती है तो वो सारे बाधाओं को वो लाभ लेता है। मति, प्रवीणता, दक्षता और उत्साह, ये तीनों गुण जब रहेगा तब कार्य के पूर्ण होने में किसी प्रकार की संदेह और शंका नहीं रह जाती। और ऐसा जब उत्साही साधक चलता है तो सुंदर पर्वत की चोटी पर से जब वो छलांग लगाता है हनुमान, यानी जो आध्यात्मिक जो शक्ति है किसी कार्य को पूरा करने के लिए जब चल पड़ती है तो पर्वत के समान जो बाधा होती है, जो कठिनाइयां होती हैं, वो पर्वत के समान जो कठिनाइयां होती हैं वो भी जमीन में गड़ जाती है। वो पर्वत का जमीन में गड़ने का मतलब कि ऐसे साधक के सामने कोई भी बाधा, कोई भी कठिनाई, कोई भी अवरोध वो टिक नहीं सकता है, वो नीचे समाप्त हो जाता है। राम भक्ति और राम समर्पण के सर्वोच्च आदर्श हैं हनुमान जी, और राम तक पहुंचने का रास्ता हनुमान के माध्यम से चलता है। जब तक आप राम भक्ति अगर आपको करनी है, राम की प्रसन्नता आपको प्राप्त करनी है, तो उसके लिए हनुमान की प्रसन्नता प्राप्त करना आवश्यक है। भक्ति शास्त्रों में भगवान से ज्यादा महिमा भक्तों की गाई गई है। भक्ति शास्त्र जो हैं भक्तों की महिमा गाते हैं और ये कहते हैं कि भगवान जो हैं वो भक्तों के अधीन रहते हैं और भक्तों के ही वश में रहते हैं, वो भक्तों की इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। हनुमान जी इसके सबसे बड़े इसके उदाहरण हैं कि वो अपने भक्ति से, अपने समर्पण से, अपने सेवा से उन्होंने राम को अपने वश में कर लिया, राम को अपना कायल बना लिया। और इसलिए खास करके राम की साधना करने वाले जो साधक हैं वो पहले हनुमान की साधना करके उनकी सहायता लेकर के तब वो राम जी के पास पहुंचते हैं। हनुमान, जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है, कि साधना शक्ति के प्रतीक हैं। साधक में जो साधना करने के बाद शक्ति उत्पन्न होती है उसके परिचय प्रतीक है। साधना शक्ति वाला जब साधक हनुमान जब कोई प्रयास करना शुरू कर देता है, पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है, तो उसको ईश्वरीय कृपा अपने आप प्राप्त हो जाती है। पुरुषार्थ, सेल्फ एफर्ट और डिवाइन ग्रेस, ईश्वरीय कृपा, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो समर्पित ईश्वर भक्त और ईश्वर के चरणों में अपने आप को पूरी तौर से निवेदित कर देने वाला जब साधक अपने किसी भी प्रोजेक्ट में, आध्यात्मिक में या सांसारिक प्रोजेक्ट में आगे बढ़ता है, तो असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य वो आगे बढ़ता है, पुरुषार्थ वो करता है, छलांग वो लगाता है। हनुमान जी ने छलांग लगाई। ऐसा नहीं हुआ कि सागर के किनारे खड़े रहे कि अरे कैसे पार करेंगे इतना बड़ा सागर। हम अपने अंदर उत्साह रखते हुए राम का काम करना है, राम के प्रति समर्पण का भाव रखते हुए और सुंदर पर्वत के शिखर पर चढ़ के छलांग लगा दिया। ये पुरुषार्थ है साधक का। जब साधक पुरुषार्थ करने लगता है तो उसे ईश्वरीय कृपा रहस्यमय ढंग से प्राप्त होने लगती है और वो बड़ा से बड़ा कार्य कर जाता है और देखने वाले लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि एक सामान्य सा व्यक्ति इतना बड़ा काम इस प्रकार का, इतना बड़ा अचीवमेंट कैसे कर लिया।
आप किसी भी साधक संत महात्मा जो अभी के हैं, पहले के हैं, किसी को भी आप गहराई से देखिए, सबने अपना जो जीवन है बड़े साधारण सामान्य व्यक्ति की तरह आरंभ किया, लेकिन सबों ने अपने जीवन में बहुत अद्भुत कार्य किए। पूरे विश्व में उनका प्रसार हुआ। अपने प्रयास से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, अपने आदर्श से उन्होंने पूरी मानवता को, जबकि उनके पास कोई साधन नहीं था पहले, लेकिन वो चलते गए और साधन मिलता गया। यहाँ पर साधना शक्ति, हनुमान को पुरुषार्थ करने की जरूरत है। आप भी पुरुषार्थ करेंगे, जिस भी दिशा में पुरुषार्थ करेंगे, और वो दिशा क्या है? बुद्धि को, सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाना। अज्ञान के बंधन में जो बुद्धि चली गई है, हम लोगों की बुद्धि सीता अज्ञान के, रावण के चंगुल में जो चली गई है, उससे मुक्त कराना हम लोगों का काम है। आध्यात्मिक शक्ति जगा कर, ये बहुत बड़ा काम है। असंभव सा लगता है कि इस सांसारिक जंजाल में रहते हुए हम कैसे इस अज्ञान को दूर करेंगे और अपनी अंतःप्राज्ञिक बुद्धि, ऐसा बुद्धि कैसे हम प्राप्त कर लेंगे जो हमें ठीक सही अध्यात्म का ज्ञान करा दे। ये और उस तक पहुंचना सागर लांघने की तरह है, क्योंकि ये जो सागर है, ये सागर आपके अंदर के अवचेतन और अचेतन मन का प्रतीक है। सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड के पार अब जब जाएंगे तो वहां पर अज्ञान का, रावण का घर है। और ये सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का जो क्षेत्र है, वो सागर जैसा बड़ा है। अभी तो आपको अपने सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का कोई ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। कॉन्शियस माइंड जो ये चेतन मन है, जिससे आप व्यवहारिक जीवन का काम करते हैं, लेकिन इससे बहुत बड़ा हिस्सा जो है, और इसी में आप उलझे रहते हैं। इसी को पार करना मुश्किल है, इसके झंझटों को पार करना मुश्किल है, इसके प्रलोभनों को पार करना मुश्किल है, इसकी बाधाओं को पार करना मुश्किल है। आप देखिए कि चेतन जगत में कितनी बाधाएं हैं, कितने प्रलोभन है, कितनी व्यवस्था है, कितने हमारे शक्ति कम पड़ जाती है। इस जगत से डील करते हैं, इस जगत में व्यवहार करते हैं, तो हम कितने कमजोर से प्रतीत हो जाते हैं। अब इससे बड़ा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। उसमें तो और इससे कई गुना समस्याएं ज्यादा है और कई गुना विस्तार है उसका, और उससे भी ज्यादा विस्तार अचेतन मन का है। वो तो एकदम अज्ञात है। तो ये जो अवचेतन और अचेतन मन का विस्तार है, यही सागर है। और हनुमान को, आपके अंदर की साधना शक्ति को, इसको पार करना है। और इस पार करने में पुरुषार्थ और ईश्वरीय कृपा, ये दोनों की जरूरत है। हनुमान ने उत्साह से सुंदर पर्वत की चोटी पर चढ़ के छलांग लगा दिया, अपना काम कर दिया, लेकिन इस असंभव सा लगने वाला कार्य को राम की कृपा ने उसको पार करा दिया। आपको भी यही करना है। आप अपने इस प्रयास में अपने आप को कदम बढ़ा दीजिए, और परमात्मा की कृपा जो है वो आपको इस असंभव सा लगने वाला कार्य को पूरा करा देगा। तो रहस्यवादी दृष्टि से हनुमान की जो लीला है, वो साधना की, उस हनुमान की ये जो लीला सागर में छलांग लगाने की, वो साधना की उस अवस्था का प्रतीक है जब साधना शक्ति का प्रभाव साधक के मन पर पड़ने लगता है। बात को समझिए, सब बड़ी गूढ़ बातें हैं। रामायण की कथा तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, 1000 बार सुने हैं, सबको मालूम है।
लेकिन ये जो उसकी बारीकी है, उसका रहस्य है, उसका जो ज्ञान है, उसको जानने की जरूरत है। ये जो अवस्था है कि हनुमान जो है छलांग लगाए और उड़ गए सागर पार करने के लिए आकाश में, वो एक संदेश देता है, एक चीज का प्रतीक है। वो किस चीज का प्रतीक है कि जब साधक के चित्त में साधना शक्ति, आरंभ से साधना शक्ति का प्रभाव आपके चित्त पर नहीं पड़ता है शुरू में, लेकिन अगर आप साधना करते रहे तो साधना शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ने लगता है। जब आपके मन पर साधना शक्ति का प्रभाव पड़ने लगता है तो आपका मन जो है एक आह्लाद से, आनंद से, एक कॉन्फिडेंस से, एक विश्वास से भर जाता है। आपके अंदर एक उत्साह आ जाता है, आपके अंदर एक विश्वास आ जाता है, आपके अंदर एक ऐसी भावना जग जाती है कि नहीं, मैं ये काम कर लूंगा, मैं आत्मज्ञान कर लूंगा, मैं निश्चित रूप से अपने जो अज्ञान है उसको समाप्त कर लूंगा। हनुमान जी ने क्या कहा? मैं तो लंका को उलट पुलट करके डाल दूंगा, उसमें सागर में डाल दूंगा, मैं उस त्रिकूट पर्वत को टुकड़े टुकड़े करके सागर में डाल दूंगा, उसको चाहो तो मैं उठा करके यहाँ भी ले आ दूंगा। जामवन ने उनको कहा कि नहीं, इतना सब करने की जरूरत नहीं है, आप सीख जाइए, अभी पता लगा दिया। क्योंकि ये अचानक शक्ति का जब आपके अंदर प्रकट हो जाता है, जब साधक के अंदर साधना शक्ति उत्पन्न होती है तो उसको लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है। ये एक उस अवस्था का परिचायक है जब साधक के अंदर अचेतन मन पर साधना शक्ति का प्रभाव पड़ने लगता है और उसके अंदर ये विश्वास हो जाता है कि जहां हमारी अंतः प्रज्ञा सीता छुपाई गई है, हम अपनी उस बुद्धि को प्राप्त कर लेंगे, उस सीता को प्राप्त कर लेंगे जो अज्ञान रूपी रावण ने सागर पार अचेतन और अचेतन मन के गहराई में छुपा के रखा है, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसा विश्वास उसके अंदर हो जाता है। सुंदरकांड एक और विशेष अवस्था का प्रतीक है। साधक जो है शुरू से, क्योंकि साधना के क्षेत्र पर जब रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है तो उसको अपनी कमजोरियों के प्रति वो जागरूक हो जाता है। आम व्यक्ति अपनी कमजोरियों के प्रति जागरूक नहीं होता है, लेकिन साधक जैसे जैसे थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे लगने लगता है कि अरे मैं तो झूठ भी बोलता हूँ, मेरे अंदर तो क्रोध भी होता है, कभी कभी बेईमानी भी कर लेते हैं हम, कभी कभी जो है हम काम के वश में हो जाते हैं, कभी हमारी कोई इंद्रियां हमारे नियंत्रण से बाहर चली जाती है। ये सब तो साधना के लिए ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर वो उसको दूर करने के लिए, समाप्त करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन उसकी कोशिश से वो दुर्गुण समाप्त नहीं होते। बार बार उसको कहेगा, मन करेगा कि क्रोध को हम रोक लें, लेकिन वो क्रोधित हो जाएगा। बार बार मन उसका करेगा कि हम काम को रोक लें, लेकिन काम के वशीभूत हो जाएगा। बार बार उसका मन कहेगा कि हम झूठ नहीं बोले, सत्य के रास्ते पर चलें, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि उसको झूठ के रास्ते पर चलना पड़ेगा, तो उसको मन दुखी हो जाता है, क्योंकि वो साधक है। आम व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं होता है, अरे बिजनेस में तो सब चलता है, ऐसे भाव बना लेता, अरे व्यवहार में तो सब चलता है, कौन आदमी है कि जो सब तरह से ठीक है, उसको नहीं। लेकिन साधक को अपने दुर्गुण से, ये बात नहीं है कि वो दुर्गुण से प्रभावित नहीं होगा, इस बात को जान लीजिए। ऐसा नहीं समझिए कि कोई साधना कर रहा है, सत्संग कर रहा है तो उसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होगा, होगा। और ये साधना शक्ति की कमी के कारण, साधना शक्ति है लेकिन उतनी प्रबल नहीं है, तो अब तक वो साधक जो है अपने दोष, दुर्गुण, कमियों को दूर करने में साधना शक्ति उतनी सफल नहीं हो पाती थी और बार बार वो उसका शिकार हो जाता था। लेकिन ये जो सुंदरकांड का, जब यहाँ से हनुमान जी की लीला का प्रसंग जब चला, तो ये उस अवस्था का प्रतीक है कि
साधना करते करते साधक के जीवन में ऐसी अवस्था आ जाती है कि अब वो अपने दोष दुर्गुण को निर्मूल करने की अवस्था में आ जाता है। वो जिस दोष दुर्गुण को, जिस बाधा को, जिस अवरोध को चाहता है उसको समाप्त कर देता है और वो उससे ऊपर उठ जाता है। क्योंकि ये जो दोष दुर्गुण होते हैं ना, वो कई जन्मों के होते हैं। इसलिए किसी दोषी व्यक्ति को, किसी दुर्गुणी व्यक्ति को, किसी भी जिसमें कोई खराबी हो, उसको देख करके हीन भाव मत सोचिए कि कितना पापी है। वो अगर दोषी है तो हमारे अंदर भी वैसा ही दोष है। कोई आदमी बेईमान हो गया, कोई आदमी क्रोधी हो गया, कोई आदमी कोई चोरी कर लिया, तो उसको देख करके मत समझे कि हम बड़े अच्छे हैं, कितना खराब है। जिस परिस्थिति में उसने वो काम किया, अगर उस परिस्थिति में हम आप रहें तो शायद उससे भी बुरा काम कर दें, उससे भी बुरा काम कर दें, ऐसी स्थिति आ जाएगी। इसलिए ये इस बात को दूसरे के प्रति, उसके प्रति सहानुभूति रखनी है, बल्कि अपने को अंतर निरीक्षण करना है कि हम इस दोष दुर्गुण से कैसे अपने आप को मुक्त करें। क्योंकि जब तक वो दोष दुर्गुण रहेंगे तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए यदि साधक अपनी प्रगति चाहता है तो उसे अपने इन दोष दुर्गुणों को दूर करना होगा। लेकिन वो दोष दुर्गुण तब तक नहीं दूर होगा जब तक आपके अंदर हनुमान प्रकट नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति की को जो उसकी स्मृति नहीं आ जाएगी कि मैं आत्मज्ञान कर सकता हूँ, मैं तो सागर पार कर सकता हूँ। ये स्मृति एक आएगी, तब आप उस दोष दुर्गुण को दूर कर सकते हैं। तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो वो साधक जब अपने मार्ग पर आगे बढ़ता है, आध्यात्मिक मार्ग पर, अचेतन और अवचेतन मन रूपी सागर के पार जाने के लिए, तो मार्ग में आए हुए सारी बाधाएं जो हैं वो सुंदर पर्वत की चोटी की तरह जमीन में धंस जाती हैं।